हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच टेक्निकल चैनल पर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डे 5 इंग्लिश ग्रामर का। कल हमने जो सीखा था, हमने सीखा था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आर्टिकल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। हमने ए एन का यूज़ कल सीखा था। ए एन का यूज़ क्या किया जाता है। और आज हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स पे, यानी कि द हमारा जो होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। ओके, द हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। द डेफिनिट आर्टिकल्स है, इसका प्रयोग स्टूडेंट द्वारा बिना सोचे समझे बहुत जगह किया जाता है। द का जो उचित प्रयोग है इंग्लिश ग्रामर का, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट से स्टूडेंट्स को द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, यानी कि डेफिनेट है, विशेष है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द को इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इसका रूल नंबर 1 है, जो हमारे पास रूल्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रूल नंबर 1, है इसका, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तब हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई फाउंड ए बैग, द बैग contained a coin, the coin was made of gold। ओके, तो रूल नंबर 1 है ये हमारा। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तब हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है आई फाउंड ए बैग, द बैग contained ए कॉइन, द कॉइन was मेड ऑफ गोल्ड। इस भाग में बैग से पूर्व ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये बैग पूर्व निर्धारित निश्चित हो गया है, इसी तरह कॉइन से पहले ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का प्रयोग, क्योंकि अब कॉइन पूर्व निर्धारित निश्चित हो चुका है। इसी तरह सेकंड भाग बी में सारी से पूर्व ए तथा बाद में द का प्रयोग किया गया है। और कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स, दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, द मैन इन ब्लू ड्रेस इन माई ब्रदर, द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। ये एग्जाम्पल है हमारे रूल नंबर 1 के कुछ। द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर यू फादर इज ए मिनिस्टर, तो इसमें हमने द का प्रयोग किया। अब हमारा रूल नंबर जो सेकेंड है, रूल नंबर सेकेंड है हमारा, कॉम्परेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए तब हम द का प्रयोग करेंगे। उसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे द मोर शी गेट्स,
the more she gets, the more she demands. तो यहाँ पे हमने कॉम्परेटिव डिग्री है, the more she gets, the more she gets, the more she demands, the more she demands. यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया, sooner he completes the better it is. यह सेंटेंस है हमारा, द सूनर ही complete द बेटर इट इज। यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है, तो यहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे, और इसमें एडवर्ब की तरह भी द का प्रयोग किया गया है। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। एक एग्जाम्पल है, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। हमारा रूल नंबर 3 है, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो, तब हम द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 है ये हमारा। रूल नंबर 3 कहता है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो, तब हम द का प्रयोग करेंगे। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। This is the better of the two novels. This is the better of the two novels. यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। रूल नंबर 4 है हमारा, शरीर के अंगों के पूर्व द का प्रयोग होता है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग जो होते हैं उनके पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज बॉन्डेड इन द आर्म, ही वॉज बॉन्डेड इन द आर्म। यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। राम हिट हिम इन द हेड, राम हिट हिम इन द हेड। ये शरीर का अंग है, आर्म और हेड, हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। रूल नंबर 5 है, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। रूल नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। रूल नंबर 6 है हमारा, सिंगुलर नॉन के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। रूल नंबर 6 है हमारा, रूल नंबर 6 बोलता है, सिंगुलर नॉन के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे बता रहा है यहाँ पे कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो डॉग की यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द डॉग
इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पे डॉग की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है रूल नंबर 7 है हमारा धार्मिक समुदाय को नाम। रूल नंबर 7 है हमारा धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटना, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार का नाम, महत्वपूर्ण कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उसका नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम, इन सब के पूर्वता का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलेज। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, द गंगा, द गोदावरी, द पैसिफिक, द रेड सी, द ताजमहल, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी एटसेट्रा। इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द चार मीनार। रूल नंबर 8 है जो वस्तुएं यूनिक हैं उससे पूर्वता का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एटसेट्रा। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। तो रूल नंबर 8 हमारा है जो वस्तुएं यूनिक है उससे पूर्व भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड एटसेट्रा, द यूनिवर्स। Sun sets in the west, the earth revolves round the sun, go to hell। तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। हेल, हेवन और गॉड, पार्लियामेंट, इनके पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने आज जो रूल नंबर 8 तक कवर किया, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 डेली कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और कल आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के नेक्स्ट रूल नंबर जो होगा उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।